नाजरीन, वो दिन जब रहमत दो आलिम खातमुल नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये कोई आम पैदाइश नहीं थी, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को मोजज़ात और निशानियों से खूबसूरत बनाया। इसी दिन वो निशानियाँ ज़ाहिर हुई जिनसे मालूम हुआ कि जुल्मत का खात्मा और नूर का आगाज हो चुका है। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने लखते जिगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ख्वाब देखा कि एक नूर उनके जिस्म मुबारक से निकलकर शाम के महलात को रोशन कर रहा है। इस ख्वाब की ताबीर ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मशरिक और मगरिब रोशन होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पूरी दुनिया में फैलेगी। विलादत के वक्त हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक ऐसा नूर निकला जिसने शाम और बसरा के महलात को मुनव्वर कर दिया। उस वक्त खाना काबा में जो बुत रखे थे वो सब मुंह के बल गिर पड़े। ये इस बात की अलामत थी कि अब शिर्क का खात्मा होगा और तौहीद का बोलबाला होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त फारस के बादशाह कसरा के महल में जलजला आया और उसके 14 कंगरे गिर गए। इस बात का इशारा ये था कि फारस की हुकूमत जल्द टुकड़ों में बट जाएगी। आतिश कदाए फारस का बुझ जाना। फारस में एक आग 1000 साल से मुसलसल चल रही थी, लेकिन उसी रात बुझ गए। ये इस बात की अलामत थी कि बातिल का खात्मा और हक की रोशनी फैलने वाली है। बहीरा सावा का सूख जाना। सावा नामी झील जो सदियों से भरी हुई थी उसी रात सूख गई। ये भी एक बड़ी निशानी थी कि पुरानी गुमराहियों का दौर खत्म होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर फरिश्ते एक दूसरे को खुशखबरी सुनाते रहे कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो चुकी है। नाजरीन, आम औरतों को विलादत के वक्त सख्त तकलीफ होती है, लेकिन हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे कोई ऐसी अजियत नहीं हुई, बल्कि उस वक्त मुझ पर एक नूरानी और सुकून वाली कैफियत तारी थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर खास अनवार और बरकत का ज़हूर हुआ। नूर का निकलना और शाम तक रोशनी पहुंचना, फारस के ऐवान का हिलना, आतिश कदा फारस का बुझ जाना, सावा झील का खुश्क होना और काबा के अंदर रखे हुए बुतों का गिर जाना और आसमान पर फरिश्तों का जश्न मनाना, ये सब इस बात की निशानियां थी कि दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब और सबसे बड़ी रहमत यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपनी बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी विलादत से कायनात मुनव्वर हुई, जिनके नूर से जुल्मत मिट गई, जिनकी आमद से बुत टूटे, ऐवान लर्ज़े आग बुझी और दिलों को सुकून मिला। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, उनकी सुन्नत पर चलने की तौफीक दे और रोज़े क़यामत हमें उनके झंडे तले जमा फरमा। आमीन। सब्सक्राइब। सामईन कराम, आज हम एक अजीम मौजज़े का जिक्र करेंगे जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कई बार पेश आया। ये वाक़या तारीख़ इस्लाम में शक के सदर के नाम से मशहूर है। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बचपन में अपनी रज़ाई वालिदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास थे, तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध पीते भाइयों के साथ खेल में मसरूफ़ थे। इसी दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लेटा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया, दिल को निकाला, उसे जमजम के पानी से धोया, फिर दिल से शैतान का हिस्सा निकालकर दोबारा वापस रखा और सीना मुबारक बंद कर दिया। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीते भाई दौड़ते हुए घर आए और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई बड़ा वाक़या हो गया है। जब सब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक जर्द हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल खैरियत से थे। ये मौजज़ा सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ही नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में 4 बार पेश आया। पहली मर्तबा बचपन में हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गाँव में पेश आया, दूसरी मर्तबा 10 साल की उम्र में पेश आया, तीसरी मर्तबा ऐलाने नबुव्वत से पहले पेश आया और चौथी मर्तबा शब मिराज के वक्त, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए पाक और साफ दिल के साथ तशरीफ ले जाए। ये मौजज़ा इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म की बुराई से पाक कर दिया और उन्हें पूरी इंसानियत के लिए हदायत का चिराग बनाकर भेजा। मक्का मुकरमा और उसके अतराफ में एक रवाज था
कि नौमौलूद बच्चों को देहात की औरतें ले जाती थीं ताकि वह साफ सुथरी और फसी अरबी जुबान में परवान चढ़ें और खुली हवा और सेहतमंद माहौल में परवरिश पाएं। हजरत हलीमा सादिया कबीला बनी साद की एक नेक औरत थी। वो एक काफिले के साथ दूध पीने वाले बच्चों को लेने मक्का मुकरमा आई। उस वक्त उनके साथ उनके शोहर और एक छोटा सा बच्चा भी था। उनकी हालत बहुत गुर्बत वाली थी। उनके पास पुराना सा ऊँट था जो चलने में बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उनका बच्चा दूध ना मिलने के बायस भूखा रहता था। उनके पास सवारी के लिए भी कमजोर गधी थी। वो हर मालदार के घर जाती मगर कोई बच्चा उनके हवाले ना किया जाता क्योंकि सब लोग यतीम बच्चे के बजाय किसी मालदार के बच्चे को लेना चाहते थे। जब सब औरतें मक्का में बच्चों को लेकर वापस लौटने लगी तो हजरत हलीमा को भी कोई बच्चा ना मिल सका। वो सोचने लगी कि चलो इस यतीम बच्चे को ही ले लेती हूँ ताकि मैं खाली हाथ वापस ना जाऊं। वो हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने अपनी आगोश में लिया तो दिल में एक सुकून और रोशनी सी महसूस की। फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ले लिया। हजरत सादिया हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया तो उनकी जिंदगी में अजीबोगरीब बरकतें जाहिर होना शुरू हो गई। उनकी ऊँटनी का दूध जो पहले खुश्क थी अचानक दूध से भर गई और सब ने सैर होकर पिया। उनकी गधी जो पहले सबसे पीछे रहती थी अब काफिले की सब सवारियों से आगे निकल गए। देहात वापस पहुंचने के बाद जब बकरियां चरागाह में जाती तो सबकी बकरियां भूखी लौटती, लेकिन हजरत हलीमा की बकरियां पेट भरकर दूध लाती थीं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में पाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया और रहमत बनकर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत ही पाकीज़ा, खुशबूदार और बरकतों वाले थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 साल के थे तो एक दिन हजरत हलीमा सादिया के बेटे के साथ खेल में मसरूफ थे कि अचानक आसमान से फरिश्ते उतरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, दिल निकाल कर जमजम के पानी से धोया और दोबारा रख दिया। इस वाक़ये से हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा घबरा गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का मुकरमा ले आए। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का शर्फ मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की बरकत से उनकी ज़िंदगी गुर्बत से खुशहाली में बदल गई। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन से ही अपनी खास हिफाजत में रखा और आपके साथ मोजज़ात का ज़हूर फरमाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील के साल मक्का मुकरमा में पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला वफात पा चुके थे। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए। आपकी वालिदा हजरत आमना ने अपनी गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। अरब के कबीलों में यह दस्तूर था कि नौमौलूद बच्चों को देहात की औरतें दूध पिलाती और परवरिश के लिए अपने साथ ले जाती ताकि बच्चे सहरा की खालिस फिजा और साफ जुबान में परवरिश पाएं। अल्लाह ताला के हुक्म से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने का शर्फ हजरत सादिया हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मिला। जब हजरत हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले गई तो उनके घर में खैर बरकत आ गई। उनकी बकरियां ज्यादा दूध देने लगी और उनका घर खुशहाली से भर गया। 4 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के पास रहे। इस दौरान एक मर्तबा फरिश्तों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और दिल को जमजम से धोकर नूर से भर दिया। ये वाक़या शक्के सदर कहलाता है। हजरत हलीमा डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस वालिदा के पास ले आईं। 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ मदीना गए ताकि नानी के रिश्तेदारों से मुलाकात करें। वापसी पर मुकामे अबवा में हजरत आमना का इंतकाल हो गया। यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के साय से भी महरूम हो गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे। खाना काबा के पास उनकी मखसूस चटाई होती थी, कोई वहाँ बैठ नहीं सकता था मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में वहाँ जाकर बैठ जाते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते थे, मेरे इस बेटे को ना रोको क्योंकि मेरे इस बेटे का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। 8 साल की उम्र में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत और परवरिश की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अबू तालिब ने संभाली। हजरत अबू तालिब अगरचे ज्यादा मालदार ना थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद
मोहब्बत करते थे और हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत किया करते थे। यूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश मुख्तलिफ अदवार से गुजरी। वालिदा हज़रत आमना की गोद, हज़रत हलीमा सादिया का साया, दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की शफ़क़त और चचा हज़रत अबू तालिब की सरपरस्ती। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश को अपने खास निज़ाम के तहत चलाया ताकि दुनिया देख ले कि नबियों की परवरिश दुनियावी सहारों से नहीं बल्कि रब ताला के इंतज़ाम से होती है।